समात के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर इम्तियाज। आज का समात हम एक ऐसे टॉपिक पे कर रहे हैं कि जिस पे पूरी दुनिया बात कर रही है। व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के हवाले से हर एक को ये मसला है कि उसका व्हाट्सएप जो है वो अब उसका डाटा लीक होगा। और पहले तो ये होता था कि व्हाट्सएप हैक हो गया है या कोई आपकी ऐप हैक हो गई है तो आपका डाटा लीक हो जाएगा, लेकिन अब व्हाट्सएप वाले खुद ये करना चाह रहे हैं कि आपका डाटा जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज को बेच दिया जाएगा। और बारहा व्हाट्सएप ने भी इसकी वजाहत की है कि जिस तरह लोग समझ रहे हैं उस तरह ये मामला नहीं है, लेकिन मामला बहरहाल काफी संगीन है कि आपका वो डाटा जो प्राइवेसी के लिए आप जो है वो ट्रांसफर करते थे अपने किसी प्यारे के साथ, दोस्त के साथ, या कोई काम होता था, आपको ऑफिशियल मीटिंग होती थी, कोई डाटा आप ट्रांसफर करते थे, वो डाटा अब आपसे पूछे बगैर व्हाट्सएप किसी भी दूसरी कंपनी को बेच देगा। बहुत बड़ा सवालिया निशान है व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के ऊपर। बहुत ज्यादा दुनिया में ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। 500 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। इससे कहीं ज्यादा तादाद है। ये वो तादाद मैं आपको बता रहा हूं जो व्हाट्सएप डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड की है जिन लोगों ने। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने मदऊ किया है एडवोकेट रिदा नूर साहिबा है, साइबर सिक्योरिटी पे महारत रखती हैं। इनको मैं वेलकम कहूंगा। राजा खुरम शहजाद साहब है, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और साइबर कानून के हवाले से भी काफी जानते हैं, काफी केसेस इन्होंने डील किए हैं। और गजाला रफीक साहिबा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग की हैं। और ये हुकूमती मौक़िफ़ इनसे लेंगे इस बारे में, क्योंकि हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि एक व्हाट्सएप तर्ज की ऐप जो है वो मुतारिफ करवाई जाएगी। सबसे पहला सवाल रिदा नूर साहिबा मैं आपसे करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या और ये क्यों इतनी जरूरी समझी जाती है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी के अलावा जो राइट टू प्रिवेसी है ना, कि इंसान अपनी निजी जिंदगी जैसे चाहे गुजार सके, ये एक वो राइट है जो मॉडर्न नेशन में, मॉडर्न कंट्रीज में, मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बेडरॉक है। तो अगर आप लोग एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा आजकल का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है, आजकल के जमाने में अगर आप किसी की प्रिवेसी को इंश्योर नहीं कर सकते तो इससे बढ़ के और क्या नाअहली होगी। राइट टू प्रिवेसी एक ऐसा राइट है जो कि हर दुनिया में इंश्योर किया जाता है कि अगर आप अपने घर की चार दीवारी में, अपने फोन की चार दीवारी में अपने फोन से दूसरे बंदे से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको इंश्योर करना आपका कानूनी हक है, आपका बुनियादी हक है, आपका आईनी हक है। अगर हम पाकिस्तान के स्पेसिफिकली कानून से देखें तो हमारी जो आईन पाकिस्तान है उसका एक आर्टिकल नंबर 14 है जो कि स्पेसिफिकली हमें हकूक देता है कि किसी भी इदारे को, ना हुकूमती ना गैर हुकूमती इदारा, जिसमें सारी की सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, फोन की एप्लीकेशंस, पीटीए, हर कोई आ जाता है, उनको आपकी कम्युनिकेशन को पब्लिक करने का कोई इख्तियार नहीं है। आपका डाटा आगे विदाउट इन्फ्रिंजिंग योर प्रिवेसी, आपकी प्रिवेसी को वो इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो आपका आईनी हक में मदाखलत कर रहे हो। और क्योंकि जो पाकिस्तान का कानून है वो वैसे भी इस्लामिक आइडियोलॉजी से बेस्ड है, तो इस्लाम में घर की चार दीवारी का तकद्दुस को इंश्योर करना सबसे बड़ा हक है। तो ये जो व्हाट्सएप की एक ऐसी एप्लीकेशन है, जो ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत वो हमारी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज क्या वो वाकई ही, अगर डाटा आगे अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या वो वाकई ही आपकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं? नहीं, सवाल ये है। अगर तो ऐसा हो रहा है तो फिर तो दिस इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट्स, नॉट एट नेशनल लॉ बट एट इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक ऐसा राइट है जो कि बैनुल अक़वामी हकूक के तहत तहफ़्फ़ुज़ में आता है। तो अगर कोई ऐसा व्हाट्सएप की पॉलिसी है जो कि आपकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रही है तो ये गैर कानूनी और इसके खिलाफ कानूनी मामला की जा कानून। राजा साहब मुझे ये बताएं कि व्हाट्सएप वाले तो कह रहे हैं कि जी अगर आपने जिस तरह उन्होंने कहा राइट टू प्राइवेसी है तो आप क्लेम भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो। व्हाट्सएप वाले कहते हैं कि इस्तेमाल करना तो करो, नहीं करना तो ना करो, आप कोई और ऐप डाउनलोड कर लो। तो मतलब जब इस तरह का रवैया आएगा तो अवाम तो काफी परेशान लग रही है। उमर, इस हवाले से देखें, ये एक जो चीज़ हमारे सामने लाई जा रही है ना, ये एंड्रॉयड पे इससे पहले भी चल रही है। ठीक है, जिनकी जानकारी अवेयरनेस जिनको है वो तो समझते हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसको हम ले रहे हैं। और आइन के हवाले से जो बात है वो ये कि बाय वे ऑफ फाइलिंग वो एप्लीकेशन बिफोर रेलिवेंट कोर्ट जो भी होती है उसमें हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। और इसको अभी ये चूंकि इंट्रोडक्टरी सेटअप चल रहा है तो आगे रिट्स होंगी, इस पे लॉ बनेगा। जो भी पाकिस्तान है उसके हवाले से कस्टम जो होती हैं, रवायात जो होती हैं, वो पाकिस्तानी माशरे में जो तरवीज चल रही है, जैसे ये बता रही थी रिदा के इस्लामी कल्चर है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रिविलेज को वो वायलेट करेंगे और आराम से बैठे जाएंगे और व्हाट्सएप को हम वेलकम कर देंगे। लेकिन चूंकि सूरत हाल ऐसी है कि ये
थर्ड वर्ल्ड जो अब ये तरक्की पजीर जिनको हम कह रहे हैं ममालिक, उनमें ये जब 2002 से आपके पास ये सारी ऑनवर्ड चलती रही है, मीडिया आज़ाद हो रहा है, उसके बाद ये चीज़ें आ रही हैं, तो एंड्रॉयड का भी एक सेटअप आया है जिसमें आप देखिए फेसबुक पे तो ऑलरेडी अब सब शेयर कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब इसके बाद एक नया सेटअप आया कि HR हम्म, किसी भी डिपार्टमेंट का जो पाकिस्तान में है, वो आपसे आपका ईमेल लेता है और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो आपकी उन सारी डाउनलोडेड चीज को बाहर निकाल के रख लेते हैं कि आपने जनाब 1 घंटा पहले या 1000 घंटा पहले जो भी डाउनलोड किए इस पे या जो किया है, वो आपकी एक ना पूरी ये एक सेटअप बन गया कि आपकी पूरी एक डाटा प्राइवेसी उनके पास भी है। ठीक है। तो व्हाट्सएप का जो एक वो है, वो लेने देने की उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसके हवाले से मैच होंगे बाय वे ऑफ गिविंग आप परमिशन या बाय वे ऑफ गेटिंग व्हाटसोएवर इज। आप जब अलाउ करेंगे किसी को तो वो इंटर होगा, और अगर ये उनकी कोई पॉलिसी है तो उस पर पाकिस्तानी लॉ और ये हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन का बता रही थी, वो मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर है। जैसे आपको फेयर ट्रायल का एक है, आपको जो ये प्राइवेसी का राइट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपको है ना प्रिविलेज मिले हुए, इनसे वायलेट नहीं कोई पाकिस्तान में आगे कर सकता, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो कोई भी हो। तो एंड्रॉयड को ये बेसिकली मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे उसे एक कैपेबिलिटी ये हासिल है, कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो सारी लेता है और उसके बाद वो तो शेयर कर चुका होता है। ये तो आपको बता रहे हैं, बस हम तो समझ रहे कि पहले से चल रहा मतलब सारा। कि मामला ये है कि पहले से ही जो है वो जैसे ही हम लोग जो एंड्रॉइड सेटअप के ऊपर कोई चीज ट्रांसफर करते हैं तो वो कोई प्राइवेसी नहीं वो है उसमें, ईमेल और ठीक है। कोड आप देते हैं, उसके बाद आपको तो उनको ये अब देखिए, अब ये बाजार में आने वाली जो बात है ना, ये एडवर्टीजमेंट होंगी। जैसे आप फेसबुक पे हम देखें, हम चल रहे होते हैं तो हम अपनी बता रहे हैं जी मैं ये खा रहा था, मैं इधर जा रहा था, मैं इधर आ रहा था, ये खुद शौकीन बता रहे हैं। ठीक तो है। व्हाट्सएप पे जो होगा ना, वो आपकी ईमेल से व्हाट्सएप जनरेट करता है, उसकी प्रोडक्शन और उसका सारा सेटअप ईमेल से चलता है। सही ईमेल का कोड और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सब दे के वहां से इनिशियल स्टेज पे जाते हैं। सही। तो आपकी चीज छुपी हुई कौन सी है? अब सिंपल ये है कि उन्होंने उस चीज को बाहर निकालना अभी तक आपको नहीं बताया था, अब वो बताना शुरू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बताएंगे तो पाकिस्तानी माशरे में इस चीज को तो कोई अहमियत नहीं दी जाएगी कि आपकी अगर प्रिवेस ये जो आपकी प्रिविलेज है प्राइवेसी की, इसको कोई अगर रास्ते में लाएगा तो मैं समझ तो वायलेट करते ही कोर्ट से हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक रेट होनी है, तो उसके बाद व्हाट्सएप को पार्टी बना के उन्होंने 199 के साथ आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको लेके उसको रुकवा देना। अच्छा, और ऐसे ही होगा। गजाला रफीक साहिबा, मुझे ये बताइएगा, काफी संगीन मसला है और लोग जो है वो काफी परेशान भी इसमें नजर आते हैं। अब हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? एक आम शहरी होने के नाते तो मुझे भी इस बात का बहुत ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए कि मेरे भी बार बार व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट शो हो रहा है कि आप इसको कंफर्म करें, नॉट नाउ करें इसको। मगर ये है कि हम सब ने तो अपनी अपनी देखनी है ना कि हमारी प्राइवेसी किस तरीके से जो है वो सिक्योर हो सकती है, हम इसको किस तरीके से है वो अपने तक रख सकते हैं, हमारी चीजें लीक आउट ना हो। मगर ऑलरेडी हम एंड्रॉयड फोन के ऊपर जो जो ऐप करते हैं वो हमारे फोन की एक्सेस तो ऑलरेडी मांग लेते हैं ना ऐप। हम जो भी ऐप कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसकी चीजें जा रही हैं। फेसबुक के थ्रू भी हमारी तस्वीरें, हमारा तमाम डाटा जो है वो ट्रांसफर ऑलरेडी हो रहा होता है। और हुकूमत इस मामले के ऊपर सर जोड़ के अब तमाम मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी ही आपको कोई खबर मिलेगी। फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पता चलेगा कि आया हम इस व्हाट्सएप से चल सकते हैं या हम अपनी कोई ऐप जो है मुतारिफ करवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त हसन अजवर साहब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, कराची से लाइन पे मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करूंगा प्रोग्राम में आपको। मुझे ये बताइएगा, काफी संगीन मसला इस वक्त चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है आप, आपकी डिग्री भी माशाल्लाह से इसी में है, काफी गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पर आप। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी की और जो है वो डाटा प्राइवेसी की, तो ये है क्या? इसको डिफाइन कीजिए, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है और डाटा प्राइवेसी क्या है? अच्छा, बिल्कुल। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिकली जो भी इशू चल रहा है व्हाट्सएप का, ये कि हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये पहले से चीज चलती हुई आ रही है। जो भी आप मतलब कि एप्स डाउनलोड करते हैं अपने अंदर, अभी मैडम ने भी ये बात की कि वो ऑलरेडी आपके डेटा को कंप्रोमाइज कर रही है, तो इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि एक्चुअली इशू है क्या, व्हाट्सएप ने क्या अपनी चेंजिंग्स की है उसके अंदर, और हमने उसके अकॉर्डिंगली वे फॉरवर्ड क्या ड्राफ्ट करना है। तो जो व्हाट्सएप का इशू है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया है। आज भी उसके सीईओ ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो इशू है बेसिकली कि उन्होंने अपना यूज केस डेवलप किया। दे आर मूविंग के जो बिजनेसेस हैं वो फेसबुक के थ्रू अपनी होस्टिंग करेंगे और वो उसे कनेक्ट करेंगे थ्रू व्हाट्सएप के अपने यूजर्स के साथ।
बट उसमें हमें पैनिक की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो यूजर्स का डेटा है वो एंड टू एंड प्रोटेक्टेड है। तो ठीक। उस चीज को वो एंक्रिप्शन की हुई है, तो उसमें आपके वो जो डेटा है, पर्सनल चैट्स है, वो चीज को कंप्रोमाइज नहीं कर रही। बट मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आपका डेटा फुली प्रोटेक्टेड है। आपको उस चीज को एडमिट करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा कि जी आपका डेटा ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो जाता है वंस यू आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए हसन साहब कि आपने कहा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ आपकी चैट जो है वो सेव है, लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में जो है वो चैट सेव है, आपकी महफूज रहती है, लेकिन उसमें जो डाटा आप ट्रांसफर करते हैं क्या वो भी जो है वो सेव होता है, या सिर्फ चैट्स जो मैसेजेस जो है वो आगे पहुंच रहे होते हैं वो सेव होते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको या थोड़ा फर्ज सा करें अगर मैं end-to-end कोई तस्वीर बताता शेयर जाऊं। करता हूँ, कोई वीडियो शेयर करता हूँ, क्या वो भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए सेव होगी, या कि वो नहीं आएगी उस चीजों में? जी, मैं आपको इस पे थोड़ा सा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का बताता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है क्या चीज। हाँ, इसमें एंड टू एंड ये होता है कि अगर मैं इसे लेमन टर्म में बताऊं तो इट्स लाइक आपने किसी बंदे को कुछ मैसेज भेजना है, आपने उसे किसी एनवेलप में डाला, और जो आपने उसे सील किया है वो सिर्फ वही बंदा जिसके लिए वो मैसेज है वो बंदा उस चीज को ओपन कर सकता है। रास्ते में एक टेक्निकल टर्म होता है ईवसड्रॉपिंग, कोई दूसरा बंदा उसे सीक्रेटली चीज को नहीं देख सकता। तो वंस मैंने वो मैसेज बनाया, मैंने व्हाट्सएप के थ्रू अपनी चैट किसी बंदे को भेजी, तो वो जिस बंदे के पास जाएगी वही बंदा उस चीज को डिक्रिप्ट करके डिसाइफर करके उस चीज को पढ़ सकेगा। तो व्हाट्सएप इज क्लेमिंग कि उसकी जो चैट है वो एंड टू एंड प्रोटेक्टेड है। तो एंड टू एंड जब इंक्रिप्शन हुई हुई है तो व्हाट्सएप खुद भी उस चीज को नहीं देख सकता यूजर्स की परमिशन के बगैर। तो वही बात वो लोग भी इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि दे आर नॉट यूजिंग योर पर्सनल चैट, आपकी पर्सनल चैट्स को वो लोग नहीं छीन रहे, वो सिर्फ आपके बिजनेसेस के साथ लिंक कर रहे हैं और आपका डेटा सिर्फ एड्स के लिए और बैनर्स के लिए फेसबुक के बिजनेसेस को दे रहे हैं। तो एंड टू एंड प्रोटेक्शन में ये होता है कि आपकी चैट आपकी कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर, अब हसन साहब आप लाइन पे ही रहिएगा, रिदा मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए जो आपकी चैट्स जो है वो सेव है, उस पर कोई जो है वो मसला नहीं होगा, लेकिन बज़ाहिर जैसे देखा जा रहा है कि मसला तो है, मसला तो आ गया कि आपकी जो आपसे सिर्फ एक परमिशन उन्होंने मांगी है, जिसके बाद जो है वो किसी को भी जो है वो दे सकते हैं, आपका डाटा जो है वो बेच सकते हैं। तो मतलब क्या व्हाट्सएप अब भी जो है वो सिक्योर है जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं, या कि अब सिक्योरिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, कोई राह निकल सकती है? देखिए यहाँ भी हम बात करते हैं कंसेंट की, परमिशन की। जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले वो हमसे परमिशन मांगते हैं टू यूज आवर फाइल, टू यूज आवर कॉन्टैक्ट्स एंड टू यूज आवर ऑल द डाटा। ठीक है, वो हमसे इस चीज की इजाजत मांगते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि जब हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में हमसे अलग परमिशन ली जाती है कि क्या वो हमारी फाइल्स को, हमारी फोटोज को, हमारी किस किस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मसला ये है कि जो अगर हमने व्हाट्सएप को तो परमिशन दे दी, क्योंकि दैट इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम द फेसबुक। अब मसला ये है कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक से कनेक्टेड है, तो अगर हमने व्हाट्सएप को परमिशन दे दी है और फेसबुक को परमिशन नहीं दी हमारी उन फाइल्स को एक्सेस करने की जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है, तो फेसबुक को ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कंसेंट का प्रॉब्लम है ना, लॉ चलता है उस चीज पे, अगर आपने एक चीज बंदे को इजाजत नहीं दी अपना डाटा यूज करने की और फिर भी वो यूज करे, क्योंकि आपने एक बात इसमें, एक एक्स बंदा है एक वाई बंदा है, आपने एक्स बंदे को इजाजत दी वो आपका डाटा यूज करे, आपने वाई बंदे को इजाजत नहीं दी कि आपका वो डाटा यूज करे, लेकिन अब एक्स बंदा वो डाटा वाई बंदे को पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये क्रिमिनल ब्रीच नहीं है आपके डाटा का या नहीं? एक ये चीज, और दूसरी चीज जो व्हाट्सएप की बैकअप है दैट इज नॉट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, जो कि व्हाट्सएप ने खुद कहा। तो हो सकता है, जो कि अभी इस पे पॉलिसी में कोई क्लियरेंस नहीं है, कि जो उनका बैकअप है वो फेसबुक को या अपनी पेरेंट कंपनी को दे सकते हैं। एंड थर्डली जो बात है कि ये अभी तक जो उनकी पॉलिसी है उस पर उन्होंने क्लियरेंस शो की है कि उस पॉलिसी का, ये जो हमारा डाटा ट्रांसफर की पॉलिसी है, उसका पर्पस सिर्फ मार्केटिंग है। तो अगर ये मार्केटिंग के अलावा कोई और गोल अचीव करते हैं तो दैट विल बी टोटली बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि कंप्लेंट्स आती हैं कि ये किसी और कंपनीज को भी आपका डाटा प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, दैट इज नॉट दिस करेक्ट। क्योंकि अगर ये ज्यादा से ज्यादा अगर आपका डाटा जो कि यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रमोशन ऑफ देयर ऑन कंपनी यूज कर सकते हैं, आगे आपकी कंपनी, आपके जो
सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर नहीं कर सकते। राज साहब, जैसे मैडम ने बात की है कि जैसे एक्स बंदे ने अगर कोई चीज जो है वो शेयर की है, वाई बंदे को जो है वो ग्रांट एक्सेस उसकी ऑटोमेटिकली हो गई है, तो यहाँ पे कानून लागू होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी यूजर्स हैं वो अब किस तरह से मसले को जो है वो लेकर आगे चलेंगे? वो मसला जो है वो और ज्यादा संगीन होता दिखाई दे रहा है, या मसला यहीं से जो है वो खत्म हो जाएगा, लोग जो है वो अल्टरनेट की तरफ आ जाएंगे? नहीं जी, देखिए पाकिस्तान में ना ये एक्सपीरियंस जो है वो ये कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तो आगे जो पॉलिसी गवर्नमेंट के हवाले से होगी वो बताएगी। लेकिन अभी हम लीगल अगर इसको एस्पेक्ट्स के देखें तो अब देखिए ये सबलेट करना होता है। जैसे आप किसी घर को रेंट पे लेते हैं और फिर उसके बाद आप उसे सबलेट करते हैं या नहीं, ये अथॉरिटी आपको उस एग्रीमेंट में पहले मेंशनिंग करना होती है। ठीक है। इसी तरह जब हम ये अपनी प्राइवेसी के हवाले से 14 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो कहता है कि ये आपकी प्राइवेसी आप तक महदूद है और ये बाकी जगह पे नहीं बताई जाएगी विदाउट योर परमिशन, ठीक है। तो ये आपका आगे लेके जाना जो है ना, ये अभी देखें इस हवाले से अभी पॉलिसी भी खामोश है। वो जो पॉलिसी इस वक्त बनाएगी पाकिस्तान में, तो वो पैपरा उसके बाद ये बाकी जो डिपार्टमेंट्स है ये सारे इसको इंटरवेन करके फिर इसको फाइनलाइजेशन करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक की सूरत हाल में हम पैनिक नहीं हो रहे। जो भी इसको समझता वो समझ रहे कि जब आप ईमेल देते हैं तो आप एक्सेस दे देते हैं, लेकिन क्या वो जो कारोबारी सेटअप चल रहा है, जो जिसको ये प्रिविलेज देंगे बाय वे ऑफ गिविंग योर इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टी, प्रमोशन ऑफ बिजनेस या जो भी, तो उसमें उस सब्सक्राइबर को क्या फायदा होना है? जैसे मैं हूं, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, अब मुझे कौन सी प्रमोशन के लिए मेरा यूज किया जाएगा? ये लॉ में जो ग्राउंड्स होंगी ना, इस पे बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट्स, हम इस पे उस पॉलिसी को जो हमें गवर्नमेंट से आएगी या जो मतसादम होगी लॉ से या आइन से, हम उसको एक दरमियानी फ्रेम में लाके मैं समझता हूँ कि ये परमिशन तो जरूरी होगी। ये तो अब बात तय कि चाहे जो सब्सक्राइबर ये व्हाट्सएप चाहे जिधर से भी आ जाए, चाहे वो राइट से है लेफ्ट से है, उसने जो यूजर है ना उसकी परमिशन लेनी है, वरना ये आइन से मुतसादम है। अच्छा गजाला साहबा, मुझे ये बताइएगा, आप भी एक यूजर हैं, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करती हैं और आपके मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, अगर आपको ये पता चले आप रात को सोई आपका डाटा जो है वो लीक हो गया, मतलब किसी आप XYZ के पास जो है वो जो आपने चैट की है पहुंच जाए, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा उसके ऊपर? जो है वो जाहिर सी बात है कि मतलब कि एक बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है कि आपसे पूछे बगैर आपका डाटा जो है वो किसी को भी दिया जा रहा है। बिल्कुल उमर, ऐसे ही है। शॉकिंग पोजीशन तो होगी कि मैं उठूं और मेरा डाटा जो है, मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो कहीं और जा चुके हों। इसीलिए आप अपनी जब भी कोई ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करते हैं और उससे आपको पूछा जाता है कि आपका कैमरा, आपका माइक, आपके फ़ोन तक आपको आप उनको असेस दे रहे हैं, तो ये तो हम कब से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। मगर पोजीशन ये है इस वक्त कि हमें बता के ये काम किया जा रहा है, जो कि अभी अगर जैसे राजा साहब ने कहा कि अगर ये एक आम शहरी की चीज़ों पे डाका डालने के मुतरादिफ होगा, तो डेफिनेटली इसको हाई कोर्ट जो है वो इस पे कोई एक्शन लेगी और इसको जो है वो रोका जाएगा, और हुकूमत भी इसके ऊपर काम कर रही है। अगर वाकई ऐसा ही होगा तो फिर डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। और मेरे मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे जवान आईटी के माहिर लोग मौजूद हैं, वो कोई ना कोई ऐप, कोई ना कोई तरीका तो निकालेंगे। पाकिस्तानी कौम, आपको पता है, हम मुश्किल का हल जो है वो निकाल लेती है। अच्छा हसन असवर साहब, हम सुन पा रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि मामला ये है कि एग्रीमेंट में बताते हैं, जब वो ये बात कर रहे होते हैं, आप परमिशन आपसे मांगते हैं तो आप उनको परमिशन देते हैं। अब यहाँ पे भी उन्होंने पहले बताया है कि हम ये करने जा रहे हैं तो ये होना चाहिए। अब मसला क्या है, जब वो बता के कर रहे हैं, आपको वजाहत भी दे रहे हैं, तो बज़ाहिर तो क्या समझते हैं आप, क्या मसला है? क्योंकि वो ऐसे तो पहले भी कर रहे हैं हम लोग, अपनी परमिशन ग्रांट जो है वो करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, जब तो वो परमिशन मांगती है कैमरा यूज करने की, मोबाइल का कॉल यूज करने की, तो उस वक्त जो है वो हमें परमिशन दे देते हैं। अगर परमिशन ना दे तो आप यूज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि जैसे ही हम लोग किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो हम उसी लम्हे ही वल्नरेबल हो जाते हैं। हमारे फुटप्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम सोशल प्रिंट्स कहते हैं। बिल्कुल हम फेसबुक यूज करें, इंस्टाग्राम यूज करें या व्हाट्सएप, कुछ भी, तो हमारे वो फुटप्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो डेटा की फॉर्म में उन ऐप के ओनर्स के पास होते हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपसे परमिशन मांगते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ने अभी आपसे परमिशन मांगी है, उन्होंने पूछा है कि हम आपका डेटा इस तरह से फेसबुक को देंगे। और कुछ है जो कि इलिसिटली उस चीज को यूज करते हैं। डार्क वेब पे आप चले जाएं, आपकी 80% ऑफ दी जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो डार्क वेब के ऊपर पड़ी है। वहां पे हैकर्स है, वहां आपका डेटा ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
वही जो गजाला मैडम ने बात की है कि हमें चाहिए कि हम अपनी इन हाउस डेवलपमेंट करें, पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करें कि वो लोग अपनी इन हाउस डेवलपमेंट करें ताकि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए इन फॉरेन जॉब के प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर। जैसे चाइना ने यूज केस किया हुआ है, अपनी उसमें प्रोडक्शन करते हैं, अपनी अपनी वो एप्स बनाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उस चीज को एज अ लैंडमार्क लेके चलें और उस चीज की तरह अपनी डेवलपमेंट करें और सब जो टेक्निकल वाली इंडस्ट्री है उस चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ लेके चलें। अच्छा, बहुत शुक्रिया हसन अजवर साहब, आपने हमें टाइम दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, मामला जो है वो अब थोड़ा सा सियासी होकर बात कर लेते हैं, सियासी मामले के ऊपर कि मसला जो है वो पहले समझा ये जाता था कि कराची की सूरत हाल काफ़ी अबतर है, कराची में माहौल जो है वो काफ़ी गंदा नज़र आता है, सड़कें काफ़ी गंदी होती हैं, कराची को साफ़ नहीं किया जाता और जो है वो कराची में गंदगी की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अब मामला लाहौर तक आ पहुंचा है। अब इंतजामिया ने क्या किया था, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि हम लोग जो है वो 110% बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा है, का राग लापा जाता है। लेकिन अब जो तुर्क कंपनी थी उसके साथ मामला खत्म किया और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके सब कुछ जो है वो वापस लेके उनको वापस घर भेज दिया गया। मामला काफी कदरे बेहतर थे जब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो तुर्क कंपनी को एग्रीमेंट दिया था, उनको कहा था कि हमारा कचरा साफ करें। लाहौर काफी साफ नजर आता था। लाहौर की सूरत हाल आप देख सकते हैं, इस कदर गंदगी होती है लाहौर के अंदर, अबतर सूरत हाल पाई जाती है। गजाला रफीक साहिबा, आपसे शुरू करना चाहूंगा, हुकूमती पार्टी है आपकी, क्या करने जा रहे हैं? कराची पे तो बहुत तनकीद करते हैं, कराची वालों को लवारिस छोड़ा हुआ है, अब लाहौर की सूरत हाल आप लोगों के सामने। ऐसा है उमर कि लाहौर को जिन कंपनीज के हवाले किया गया था ना उसमें से अपने कमीशन रखे हुए थे। अच्छा जी। ठीक है, और कमीशन खाए जा रहे थे। और ऐसा है कि कंपनी जिन कंपनीज को दिया हुआ है उनको आप खुद आप अपनी जेब के अंदर अपना कमीशन डाल रहे हैं, कंपनीज को कुछ दे रहे हैं। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ कमीशन नहीं खा रही थी, ठीक है, लिहाजा पुराने हुए हुए जितने एग्रीमेंट्स थे वो एक टाइम पे आके तो खत्म होने थे, काम कुछ भी नहीं था। आप इस शहबाज शरीफ साहब के जाते ही आप देख ले कि वो कंपनियां हमारे सामने इस तरह खड़ी हो गई थी आके कि जैसे वो पल्ले से अपना कुछ दे रहे थे और हम उनसे जो काम ले रहे थे। ठीक है, अभी जो है वो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर लाहौर दोबारा से वैसे ही साफ सुथरा हो जाएगा। हमने जिन कंपनियों के हवाले लाहौर को किया है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। बहुत से इलाके साफ हो चुके हैं, बहुत से के ऊपर काम हो रहा है। आज की जो मेरे पास प्रोग्रेस थी वो ये थी कि धर्मपुरा के इलाके के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मिलके जो हमने नई कंपनीज हायर की हैं, कुछ लोग जो हमने हायर किए हैं वो मिलके इस चीज को ठिकाने लगा रहे हैं कूड़े को और इस काम को कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो लाहौर आपको साफ सुथरा हरा भरा नजर आएगा। राजा साहब, इस पे जी मुझे कहती है कि लाहौर को जो है वो लवारिस छोड़ दिया है, मियां साहब ने तो बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ था, ऑरेंज ट्रेन बना दी, मेट्रो ट्रेन बना दी, हूं की बन रहे हैं सर? अब देखिए, मैं ना बात से बड़ा महफूज हो रहा था कि ये कर देंगे कोई लाहौर को साफ, और ना इन्होंने रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया बिटवीन द पाकिस्तान एंड द तुर्की। ठीक है, ना इन्होंने, वो कहते हैं ना खान साहब ना खाते हैं ना लगाते हैं ना कुछ करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला मतलब उन्हें इस चीज में हदायत नसीब करें कि साफ करना और कराना तो बुजदार साहब का काम है। ठीक है, और बुजदार साहब के एडमिनिस्ट्रेटर देखे ना, ये तुर्क से पहले भी मैं आपकी बात कर रही हूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि ये खान साहब करवाएंगे, ये बुजदार हुकूमत ही चले हम उसमें 2 मिनट आते हैं। देखिए चल ठीक है, इसको। सॉरी, अच्छा सुने, मैं ये कह रहा था पीटीई तो हमारे सामने तो खान साहब से स्टार्ट होती है ना। मेरा मकसद ये कहने का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और पाकिस्तान में जो इंचार्ज है वो तो वही है। अब ये वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है सर, ये शाहीन जो कॉम्प्लेक्स है लाहौर, इस पे एजेटर रोड के ऊपर इनका ऑफिस है, वो तुर्क के अंडर नहीं है। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली सेटअप चल रहा है ना, वो तो पहले भी काम कर रहा था। अब देखिए, अब वो सारे बेचारे जो अंदर बैठे हुए हैं ना, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने राइट लेफ्ट करना है या ऑन ऑफ करना है। हाँ। उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जिस अहल को पता होगा ना कि इन ना अहलों से या इन स्टाफ से काम करवाना है, उसका आप वसीम प्लस होना हमारे लिए बदनसीबी है। क्योंकि मैं समझता हूं अगर वो प्लस ना होते, वसीम प्लस, तो आज कुछ ना कुछ वो कर रहे होते। अब हमें सफाई इसलिए नहीं चाहिए कि हम किसी जमात में, देखिए पाकिस्तानी माशरे में और लाहौर में या किसी भी शहर में ये निस्फ ईमान है। तो इसके लिए इनको कम से कम ये जरूर करना चाहिए कि अगर ये कर नहीं सकते तो कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे वो किस बेस पे उन्होंने, अभी देखिए वायलेशन किस चीज की हो रही है, गंद आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तुर्क का क्या प्रॉब्लम है इसमें? शहबाज शरीफ साहब ने
आज दुनिया याद कर रही है और इंशाल्लाह देखिएगा कि आगे करती जाएगी कि जब आप ये ढेर देख रहे हैं गंदगी के, तो इसको वो खुद आके नहीं साफ करते थे, लेकिन अपनी सुपरविजन में अपने मामलात में करते थे, पहन के तो आते थे नहीं आते थे। लेकिन आज हम याद करेंगे और देखें ना, पीटी अब करने तक और फ्यूचर की गर्दान में आ गई है कि जी आइंदा देखिएगा नहीं धर्मपुरे जी, हो रहा है, धर्मपुरे हो रहा है, होगा, काम जी हो रहा ठीक है, जौहर टाउन में, धर्मपुरे में, केनाल तो के ऊपर आप देखें काम देखिए, हो रहा पूरा है, लाहौर में ठीक काम है? करना काम तो हो रहा इंशाल्लाह है, ये ठीक फिर है? नून लीग आनी है, तो लाहौर में क्या पाकिस्तान में चलें, नून चल- लीग- नून लीग वाले से नून लीग लाहौर में का- काम लीग को ना नून लीग का फुर्सत नहीं सफा है। आप बिल्कुल साफ अच्छा, है, अच्छा, वो वो साफ कहते हैं, नून वो लीग वाले से खाते थे, लाहौर में लगाते काम थे, वो सीन खत्म हो लेकिन गया। अब खान साहब अब जो अल्हम्दुलिल्लाह काम ना करेगा, लगाते हैं, ना वही खाते हैं, रहेगा ना यहाँ बताते पे। हैं और जो अपने काम दोस्तों को करेगा, भी नहीं वही नवाजते। रहेगा। अच्छा, मैं एक से बात कर रहा था, खान साहब देखे ना लगाते हैं, ना खाते हैं, ना पीते, और अपने दोस्तों को जो नवाज रहे हैं उसका बताते भी नहीं है। चीनी चोरी, फिर आप देखिए आप गुड़ की एक्सपोर्ट रोक दी है, क्योंकि आप चीनी को आपने कहीं पे तो लगाना है। इसके बाद देखिए आप सड़कों का हाल देखिए, आप सफाई यार ऐसे हम नहीं है। शुगर माफिया को ना नकेल डाल रहे हैं, लेकिन और उसको आप डली, तरीन को नहीं डालेंगे। उसको डली, ठीक अच्छा, है? नाराज हो गए, डालिए तो नाराज हो गए। अच्छा, अब देखिए सफाई हद तक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये मैसेज दें और उन्हें कहें कि अच्छा, रिदा वेस्ट को भी इसमें मैनेजमेंट को ऐड आगे करते ले हैं। आए। रिदा को भी इसमें ऐड करते हैं। रिदा वेस्ट आप भी जो मैनेजमेंट है ही वो कर यहीं रही पे है लाहौर काम में इसके रहती ऊपर। हैं, तो आप भी आती जाती होंगी। पहले लाहौर के जो मामला थे वो सफाई नजर आती थी वजाहिर तौर पे, अब आप देखती हैं गंदगी के काफी ढेर हैं, वो साफ करने वाला कोई नहीं है, उठाने वाला कोई नहीं है, कोई फुरसाने हाल नहीं है लाहौर का। क्या समझती हैं, वाकई गंदगी है, बेहतर होना चाहिए? देखिए, बेहतर होना चाहिए तो बहुत पुरानी बातें हैं। आजकल के जमाने में थर्ड जनरेशन राइट्स मिलते हैं। राइट टू एनवायरनमेंट एक बेसिक राइट है। पूरी दुनिया में इस बातें पे बहस होती है कि हमें क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर हम लोग सुबह उठे, पार्क में वॉक करने जाएं, तो यहाँ पे कूड़े के इतने ढेर लगे हों, तो ये तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डिटेरियोरेटिंग है। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात, जो हमारा आइन है ना, उसमें आर्टिकल 9 है, वो हमें बुनियादी हक देते हैं कि हमें राइट टू लाइफ होना चाहिए। राइट टू लाइफ का मतलब नहीं है, राइट टू लाइफ तो हमें कुदरत की तरफ से, जी तो हम रहे हैं, पर राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू हैव अ क्वालिटी लाइफ। और क्वालिटी लाइफ का मतलब ये है कि इफ वी आर पेइंग हेफ्टी टैक्सेस, अगर हम अच्छी भली अमाउंट टैक्स की टैक्सेस बात को दे रहे हैं। दे रहे हैं, तो हमारा राइट है कि हमें एक उस क्वालिटी की लाइफ प्रोवाइड की जाए। हम एक बिग सिटी में बिग लाइफ जी रहे हैं, जिसके हमें रेसिप्रोकल राइट दिया जाए और रेसिप्रोकल हमें सफाई दी जाए। एक ये बात। और दूसरा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अगर किसी हुकूमत को या किसी भी बंदे को एतराज है कि अगर पिछला कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें कोई बुगस था, या किसी ने अपने बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और उस बंदे को अकाउंटेबल होल्ड किया जा सकता है, इन्होंने तो किया कुछ जिसने नहीं, अपने बेनिफिट खत्म के कर लिए दिया। नहीं, वो खत्म करना अलग बात है, पर आप उस बंदे को कैसे छोड़ सकते हो जिसने करप्शन की, जिसने अपने बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया? होल्ड दैट पर्सन एक अकाउंटेबल। मिनट फजाला साहिबा, जी सवाल बड़ा वैलिड है। जबरदस्त। आपने क्यों छोड़ दिया जी? आपने क्यों जाने दिया? आप लोग केस करते हैं, आप लोग वो सारे पैसे जो उन्होंने खाए हुए थे निकालते हैं उनसे। बहुत जल्दी आपके सामने ये भी आ जाएगा कि ये भी शहबाज शरीफ साहब ने ही किया था, ठीक है? वो तो ही ये कहते हैं, पैसा आप खा रहे पहले कह रहे थे, हो जी, उन्होंने जहां किया, ऑलरेडी उन्होंने पहले उन पे इतने केस चल रहे हैं, ये भी चलने वाला है अच्छा, अब मैं इंशाल्लाह आपको बहुत एक छोटी जल्दी। सी बात हाँ, बताऊं, बताएं जी। अगर इनकी बात खत्म होगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ना, जो ये अमेरिका में और इंग्लैंड में जो इनकी वहां पे काविशें चल रही हैं, इन्होंने देखे ना हार दी है सारे। वो नैब का आपको पता है केस था जिसमें वहां पे इन्होंने जुर्माना पे किया है, ठीक है? वायलेशन के हवाले से भी ये अभी तुर्क जो जिसका जो एग्रीमेंट था इन बिटवीन बोथ ये जो कंट्रीज चल रहा था, उसमें भी आप देखिएगा कि इन्होंने पे करना पड़ जाएगा इनको, क्योंकि देखिए अगर उसमें कोई गलती थी तो लाहौर साफ ना होता उनका। देखिए वायलेशन क्या थी, उनकी कोई फैक्ट्रियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पाकिस्तान का, सफाई का था, सफाई वो होती नजर आ रही थी, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना बेईमानी, मैलाफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव्स हैं। वो मोटिव्स क्या है कि लोगों को बताना चाहिए। अब ये इंशाल्लाह ये आपको जल्दी नजर आएगा कि लोगों ने इस पे भी इस्तजाज कर रहे हैं कि कूड़े को उठाएं और कूड़ा गंदगी को already, खत्म राजा करें। साहब, कूड़ा ऑलरेडी उठाया जा रहा है। आप अगर जरा गाड़ी से उतर के इर्द गिर्द का जायजा ले लिया करें तो आपको पता चलेगा कि काम हो रहा है। अच्छा, सुबह आप अलबराक- अर्ली नहीं उठते, इसलिए आपने देखा नहीं कि कूड़े की अलबराक की जो गाड़ी अलबराक की जो वर्कशॉप्स है ना, वहाँ अभी मैं इस पे पढ़ रहा हूँ और उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है अब से 3 घंटे पहले। वो कह रहे हैं इलीगल तौर पे हमारी वर्कशॉप्स पे, कॉन्ट्रैक्टर्स पे रेड की जा रही है और उनको इक्विपमेंट को जो है वो सीज किया जा रहा है।
ये आप किस वेबसाइट से ले रहे हैं, ये इसके ऊपर तो मैं ऐसा अलबराक पाकिस्तान इसके का ऊपर ऑफिशियल ऐसा ट्विटर अकाउंट। उमर मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि आप किस साइट से ये ले रहे हैं और कितना ऑथेंटिक ये बात है, ठीक है। ये जब तक मुझे इसका कंफर्म नहीं होता मैं इसके ऊपर आपको कोई सब आप क्या कहना comment नहीं कर चाहेंगे, सकती। क्योंकि अलबराक का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसमें बोल रहे हैं कि हमारी जो प्रेमिसेस के अंदर आके लीगल रेड्स की जा रही हैं, ये उनका मौकफ है, हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, रेड कर सकती है। देखिए जी, नहीं मैं बताऊं आपको, देखिए अब इसकी ना वो कंप्लेंट जो है ना वो हमारे सामने आनी चाहिए। देखिए एक तो होता है कि नाजायज तजावजात, एक होता है कि आपके आप जो बुराक के हवाले से ये बात करें, देखिए इनकी ना मैलाफाइड इंटेंशन बिहाइंड द सब्जेक्ट है। अगर ये मैलाफाइड ना हो और ये बदनीति या बदबयानती ना हो तो इनको उसके जाके छापे मार के उसको तंग करने का मकसद ये है कि अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आर्बिट्रेशन होती है, उसके बाद अगर कोई मसला हो तो उसको हल करने के लिए दोनों साइड से लेना होता है। ये हरास कर रहे हैं, ये उनको परेशान और तंग कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान से जाए। माशी तौर पे तो उन्होंने आगे इसको नाकाम कर दिया पाकिस्तान को। उसके बाद अब ये चाह रहे हैं कि बाकी जो इन्वेस्टर हैं या जो दूसरे लोग हैं वो पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट खत्म कर दें। अब देखिए कितनी बुरी बात है कि आप हमसाया ममालिक के साथ बजाय इसके कि आप तल्लुकात अच्छे बढ़ाएं, और जिन्होंने आपके पीछे 5 साल अच्छा काम किया है, अगर गलत है तो वो ये इसको लाए ना किसी ग्राउंड्स पे और बात करें। था तो उनके साथ एग्रीमेंट कैंसिल करना गलत का नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ऐड कैंसिल करना, मैं उमर एक बात बता दूं, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट, कैंसिल करना गलत की निशानी नहीं, वायलेशन। अगर देखिए आज एक आप बैठे बता रहे हैं कि जनाब पहले साफ नजर आता था अब गंद है, तो वायलेशन तो आपने रोक के पैदा कर दी है। अगर वो सफाई नहीं और वो गंद डाले तो खत्म करते, उन्हें कटहरे में लाते। मैं समझता हूँ एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसको इन्होंने फेल कर दिया। मुझे ऐड करने दें, साहब सवाल ले लीजिए। अब मामला ये है कि आप लोगों ने, ठीक है करप्शन थी और जो है वो काफी पैसे में जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ था उन लोगों के साथ, लेकिन आप लोग पहले अल्टरनेट तो सोच लेते, आप लोग पहले कोई अगली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते। अगर आप लोगों ने खुद आगे आके काम करना था, जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले थे वो वेले बैठे हुए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, उनको काम पे लगाना था, पहले काम लगा देते। वेस्ट मैनेजमेंट वाले ही अभी भी काम कर रहे हैं, क्यों नहीं साफ हो रहा? साफ हो रहा है। आपको आपका जो इतना सा एक बंदा आपके साथ एग्रीमेंट में है और वो चंद दिन इस चीज को छोड़ देता है कि मैं जी ये काम करना ही नहीं चाहता, ठीक है, ये एग्रीमेंट कैंसिल होने से पहले उन लोगों ने काम अपना रोक दिया था, बिकॉज वो जिस किस्म की पेमेंट्स वो ले रहे थे, थोड़ा काम और पैसे ज्यादा, ठीक है, वो सारा काम तो बीच उन्होंने छोड़ दिया। अब जो कूड़ा पड़ा हुआ है इस वक्त या उसको वेस्ट मैनेजमेंट ही ठिकाने लगा रही है, वेस्ट मैनेजमेंट के बंदे ही उसको लगे हुए हैं, ठीक है। वासा उनके साथ इसमें हेल्प आउट कर रहा है, इसके और जो बलदियाती लोग इसके अंदर है, आपके इलाके के काउंसलर जो हैं और बाकी लोग नुमाइंदे जो हैं, वो खुद निकल के ये काम करवा रहे हैं। जी अच्छा देखिए, मैं जरा क्लियर कर दूं रिकॉर्ड पर्पस के लिए कि वासा का काम सैनिटेशन के हवाले से जो फंसा होता पानी का नॉल खोलना, ये सुनते ही नहीं है। नहीं देखिए वासा का काम तो सफाई है ही नहीं। अब देखिए पीटीआई में हैरानगी है कि वासा को लगा देंगे उधर, नहीं वासा को इस मकसद के लिए लगाएंगे। बारिश पिछले 2 दिन जब होती रही तो वासा और वेस्ट मैनेजमेंट ने मिलकर इस काम को किया, इस कूड़े को ठिकाने लगाया, पानी के जहाँ कहीं रुकावट थी उसको खत्म किया। मेरा मकसद ये था, मैं अब बात अगर मुकम्मल हो जाए तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो ये वेस्टेज जो गंद इकट्ठा हुआ है, ये उस चीज की बात नहीं की जा रही जिसमें वासा की मदद चाहिए कि पानी बंद हो गया, नालियां बंद है और कई ये तो आपका फैलाए हुए ये जो माशरती तौर पे लोगों का आपस में, पहले तो अवाम को शऊर चाहिए। वेरी सॉरी, आपका फैलाया हुआ मतलब पीटीआई जो है वो स्पेशली गंद घर से निकाल के बाहर सड़क पे फेंक जाती है। मैं माशरती बता रहा था, माशरे में पीएमएलएन और नून लीग इकट्ठे आ रहे हैं। मैं बल्कि ये पॉजिटिव बात करना, असल में पता है पीटीआई बात सुनने की आदी नहीं है, ये कंटेनर से उतर नहीं रहे। नहीं, और मैं बताऊं आपको, ये अल्लाह करे आप लोग सिर्फ गलत बात ही करते हैं, किसी अच्छी बात पे एप्रिसिएशन नहीं है आपके पास। अब कंटेनर से ये उतर नहीं रहे, अभी भी इनको ये लग रहा है आपको तो कंटेनर पे चढ़ा दिया, हम उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? हमारे तो चढ़ गए कंटेनर के ऊपर, हमारे तो रास्ते में खड़े करके हमारे तो ये रास्ते में कर रहे हैं। अब देखिए ख्वाजा साहब ऐड करना चाहूंगी, मुझे इजाजत आपने भी हमारे रास्ते में कंटेनर खड़े किए थे और अब आप खुद कंटेनर के ऊपर रिदा कुछ ऐड करना चाह रही है। देखिए मेरी बात सुने, एक चीज होती है उसकी आप जस्टिफिकेशन देते हो। मैं एक आम सिटीजन जिसको नहीं पता हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है, हुकूमत के बाहर क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है, आई नीड द क्लीन एनवायरनमेंट बिकॉज दैट इज माय लीगल बेसिक राइट। अब हुकूमत किससे करवा रही है,
खुदा के कर रही है, LWMC से करा रही है, वासा से करा रही है, बुराक से करा रही है, व्हाटएवर, साफ चाहिए वो जिससे मेरा बच्चे का- कंसर्न है। अगर मुझे मेरा लीगल राइट नहीं मिला तो यहाँ पे कोर्ट्स हैं जहां से हम सुओ मोटो एक्शन भी लिया जा सकता है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद ले सकती है, हाई कोर्ट में हम लोग अप्रोच कर सकते हैं कि ये जो गंदगी है, जिस तरह तजावुजात के खिलाफ हाई कोर्ट एक्शन लेती है, इसी तरह गंदगी क्लीन लाहौर के लिए भी। देखिए जी, रिदा, आप एक आखिरी देखेंगी आखिरी काम बात हो रहा है और नेक्स्ट भी आपको काम होता हुआ इंशाल्लाह। अच्छा, नजर मैं आएगा एक बड़ी प्यारी इंशाल्लाह। बात ऐड कर दूं जरा। जी जी छोटी सी इन्होंने छोटी सी लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने सत्यानाश मार के रख दी। अच्छा ठीक है, अब जो लोग यूनियन काउंसिल का जो एक सेटअप था, अब देखिए उसके अल्टरनेट इन्होंने कुछ नहीं किया। 1-1.5 साल हो गया, 2 साल, बल्कि अब देखिए इन लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं, ना इन्हें कोई हमदर्दी है पाकिस्तान से, ना ये समझते हैं कि हमने किसी के लिए जिनको करना है। पाकिस्तान से हमदर्दी थी, उन्होंने पाकिस्तान का जो हशर किया है वो सबके सामने मैं है। बाद में हर अगर बंदे कर लूं। के ऊपर 4-4 केस, 5-5 केस, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, करप्शन ख्वाजा के, साद रफीक पैसे साहब, खाए हुए। देखिए लंदन में अच्छा इलाज भी नहीं, करा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब बरी होके आगे, ठीक है, इनका रेलवे का वजीर जो है ना, वो बेचारा अभी तक रेलवे की टक्करें लगवा रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवे वाला वजीर दाखिला में चला गया, उस बेचारे को यही नहीं पता था। देखिए उसको अगर कुछ पता होता तो शायद खान साहब को भी पता होता, खान साहब को पता होता तो शायद पूरे सिस्टम को पता होता। सारे बेचारे फारग हैं, उसी में ना तो- अहल है और सिलेक्टेड है। अगर ये मुंतखब होते, इन्हें क्लीनेस का भी मतलब पता होता। अगर ये बेचारे मुंतखब होते तो इन्हें आम आवाम का भी पता होता कि महंगाई कहाँ चली गई है। आप देखिए गैस, बिजली, पेट्रोल, ये वही साहब थे जो कहते थे फलां महंगा हुआ तो फलां चोर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो चोर का उन्होंने कहा देखिए था जी, ये खुद है। जो बारियां लेने के आदी थे ना, जब उनकी बारियां खत्म हो गई तो अब उनको सिलेक्टेड, इलेक्टेड, वो सारा कुछ याद आना ठीक शुरू है, हो बहुत गया। शुक्रिया। दूसरों को बातें करने वाले आज खुद यही प्रोग्राम सारा का वक्त काम खत्म कर हो रहा रहे है। हैं। ज़लाल रफीक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। राजा खुरम शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और एडवोकेट रिदा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फोन लाइन पे हमें हसन अजवर साहब ने ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल मसला तो काफी संगीन है व्हाट्सएप का भी, और अब देखना ये है कि उनकी इस करवट बैठता है और किस तरह से जो है वो इसको टैकल किया जाता है व्हाट्सएप की जानिब से भी। और दूसरे मीडियम्स जो हैं वो जो सर उठा रहे हैं, टेलीग्राम और सिग्नल के बारे में बात की जा रही है, स्विच करने के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन व्हाट्सएप वाले बारहा कह रहे हैं कि हमने इस तरह का कोई मसला नहीं किया, हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, और जो करना चाह रहे हैं वो आपको बताकर करना चाह रहे हैं। और लाहौर की जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है, गंदगी लाहौर में काफी ज्यादा है। अब जिस तरह से ज़लाल रफीक साहब ने कहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि लाहौर के मामलात आने वाले दिनों में बेहतर होंगे, तो अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे वादे थे, ये वादा वैसा ना हो और लाहौर के हालात जो है वो बेहतर हो जाएं। तो इस वक्त के लिए समाज से इजाजत दीजिए, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह के बाद।